नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी आप सभी के लिए लेके हाजिर हूँ 9 फरवरी 2026 का टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास को आप लगातार देख रहे हैं तो आपकी जीएस और स्टैटिक जीके और उसके साथ साथ करंट अफेयर तो आपका मजबूत हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा गया है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो हाल ही में इसका परीक्षण किया गया था और इसका सफल परीक्षण किया गया था आपका डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ से किया गया था? तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण या इसका टेस्ट किया गया था। ये जो मिसाइल है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी विशेषता है सटीकता। ये इसकी सटीकता जो है वो बहुत ही भयंकर वाली है। एक बार आपने अगर इसको टारगेट दे दिया तो उसको ख़त्म करके ही मानेगी ये। इसमें जो फ्यूल है आपका वो 2 चरणों में होता है और वो भी कैसा होता है? एक सॉलिड फ्यूल इसमें यूज किया जाता है। दोनों चरणों में आपका सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। इसकी जो रेंज है वो लगभग आपकी 3000 किलोमीटर से भी अधिक है, यानी 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है। और इसका नाम है अग्नि थर्ड। ये क्या है? अग्नि थर्ड। ऐसी हमारी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसे हम ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनल बैलिस्टिक मिसाइल इसे हम कहते हैं। और इसकी लगभग जो दूरी होती है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक के लिए होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और ये लगभग आपकी 5000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर सकती है, इसकी रेंज होती है। भारत में सबसे पहले एक प्रोग्राम चला था मिसाइलों के लिए जिसे बोलते हैं IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम इसे बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी और ये शुरुआत की गई थी APJ अब्दुल कलाम ने। इसको लीड कर रहे थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और इसके तहत हमारी 5 मिसाइलों को डेवलप किया गया था। ये 5 मिसाइलें कौन कौन सी थी? तो एक थी हमारी पृथ्वी, एक थी आपकी अग्नि, एक त्रिशूल, नाग और एक थी आकाश। जो हमारी पृथ्वी और अग्नि है ये सरफेस टू सरफेस क्या करती हैं? वार करती हैं। आकाश जो होती है वो हवा में वार करती है। और नाग जो है वो हमारा क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही भयंकर और ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा अगर आपकी परीक्षा में बनता है तो। थोड़ी सी बात हम लोग DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1 जनवरी सन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येयवाक्य होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं समीर बी कामत जी, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष थे हमारे दौलत कोठारी जी। कौन थे? दौलत कोठारी। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। हाल ही में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा रेल से लॉन्च की गई मिसाइल, तो इसका नाम था अग्नि प्राइम। क्या नाम था इसका? अग्नि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सभी से पूछा गया है ऑपरेशन शस्त्र। तो ऑपरेशन शस्त्र क्या होता है? आप लोग याद रखेंगे, ये दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए इसे स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा आजकल रील पर बहुत ज़्यादा बच्चे हों या बड़े हों या जो गुंडा टाइप के बनते हैं आजकल रील पर, वो आपने देखा होगा हाथों में गन लेकर फायरिंग करते हुए, यानी बहुत सारी चीज़ें आपने रील्स में देखी होंगी। तो ऐसे ही लोगों को नामजद किया जाएगा, उन पर नज़र रखी जाएगी और उनको थाने बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा क्या कर रहे हो तुम लोग, शेयरिंग कर रहे हो। तो उसके लिए ऑपरेशन शस्त्र चला गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, परीक्षा क्वेश्चन बन सकता है ये। अब आपसे पूछा गया है महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में। देख लीजिए, अभी हाल ही में कुछ चले हैं और कुछ हमारे पुराने भी हैं। जैसे ऑपरेशन सिंधु, ये ईरान में चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन सागर बंधु, ये श्रीलंका में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा जब यहाँ पर चक्रवात आया था दितवा। ऑपरेशन सिंदूर, इसको तो आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन विजय, ये गोवा से पुर्तगालियों को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में चलाया गया था, आपका सियाचिन युद्ध जो हुआ था उसके लिए। ऑपरेशन शक्ति 1998 में हमारा दूसरा जो पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण, उसके लिए किया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 में नेवी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये आपका 1974 में चलाया गया था। पहला हमारा जब परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, उसके लिए। और ऑपरेशन पोलो, जब आपका 3 रियासत थी भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, उनमें में से एक थी पोलो, मतलब एक थी हमारी हैदराबाद। तो हैदराबाद में चला गया था ऑपरेशन पोलो 1948 में, ठीक है, हैदराबाद का विलय करने के लिए।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी से पूछा गया है, सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल का खिताब किसने जीता। तो सैफ, पहले तो ये समझते हैं सैफ क्या होता है। इसे बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये इसका 7वां संस्करण है और ये महिलाओं के फुटबॉल का आपका क्या है, एक संस्करण है जो अंडर-19 वाला होता है उनके लिए। इसको भारत जीत गया है, किसको हराकर, तो बांग्लादेश को हराकर भारत इसको जीत चुका है। इसका आयोजन किया गया था रंगशाला स्टेडियम है आपका नेपाल में, यहाँ पर किया गया था इसका आयोजन, ठीक है। ऐसे आप सभी को पता है अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, इसको भी किसने जीता था, भारत ने जीता था। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर, जिसमें आप सभी को याद रखना, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर सारे पॉइंट, ठीक है। देखिए जिन क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछता हूँ उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें, तो जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप लोग इस क्लास के प्रति सिंसियर हैं और इस क्लास को पूरे मन से देखते हैं। जिस प्रकार से पूरे मन से मैं आपके लिए ये क्लास तैयार करता हूँ, उतनी ही पावर के साथ, उतने ही मन से आप लोग इस क्लास को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप सभी को मुश्किल से 10 सेकंड या 20 सेकंड का समय लगेगा, कमेंट कर दिया करें आप लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से जुड़े हुए मेरे साथ, ठीक है। पूछा गया आपसे V.O. चिदम्बरनार, कौन सा है, V.O. चिदम्बरनार भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पोर्ट बना। तो ये हमारा कहाँ पर है पोर्ट, तो ये हमारा है थुतुकुडी तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप लोग वन लाइनर में याद रख लेना कि V.O. चिदम्बरम जो आपका पोर्ट है ये कैसा बन गया, तो पहला एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला, तैनात करने वाला पहला हमारा पोर्ट बना है थुतुकुडी। और ये थुतुकुडी आप सब लोग जानते हैं तमिलनाडु में है। कुछ समय पहले आपको बताया था जब पाकिस्तान ने एक साथ बहुत सारे ड्रोनों का हमला भारत पर किया था, तो उसमें हम बोलते हैं स्वाड ड्रोन, अटैक को रोकने के लिए हमने बनाया है भार्गवास्त्र। और ऐसे आपसे पूछे कि हवा में रक्षा के लिए हमने क्या बनाया है, मिशन जो हमारा चला गया था सुदर्शन चक्र, है ना, यानी सुदर्शन चक्र में बनाया है। S-420 ये भी हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वैसे तो रूस का है लेकिन भारत में तैनात है। समर ये भी हमारे भारत का ही है। ऐसी आयरन डोम ये किसका है, इजराइल का है, ठीक है। ये आप करना है, ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछा गया है, भारत का पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया। तो FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये शुरुआत की है किसने, तो कोटक महिंद्रा ने इसकी शुरुआत की है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा एक FDI, इसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये विश्वास के तौर पर होता है, लंबे समय तक टिकता है। और जो आपका FPI होता है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा जो होती है आपकी, इसको क्यों लाया गया है FPI को, तो विदेशी निवेश बढ़ेगा इससे, और जो प्रक्रिया होगी, डॉक्यूमेंटाइजेशन होगा, वो भी थोड़ा आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग याद रखेंगे। पहला महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका कहाँ पर, गोरीबिदनूर। और ये गोरीबिदनूर कहाँ पर आपका, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। और किसके द्वारा, तो FLO, इसे हम बोलते हैं फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो महिलाओं की उद्यमिता बढ़ेगी और समावेशी औद्योगिकी का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। गांधी जी की सलाह से इसकी स्थापना की गई थी फिक्की की, ठीक है। आप सभी को पता है भारत ने अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था एक न्यूजीलैंड के साथ, और ये भी टोटली आपका महिलाएं लीड कर रही थी, ठीक है। और ऐसे ही हमने अभी किया था किसके साथ, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था EU के साथ, जिसे बोला गया था मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। तो ये भी आपका रखना है। न्यूजीलैंड के साथ हमने कर ही लिया, यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया, इंग्लैंड के साथ कर ही लिया था, फ्रांस के साथ कर ही लिया था अभी, तो ये भी पॉइंट आपका रखना, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है, आप सब लोग जानते हो, कम से कम करों को लगाना एक दूसरे पर, ठीक है। अगला, रूरल आपका इलेक्ट्रिशियन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कितने 52.63% हिस्सेदारी आपकी ली, तो वो है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। REC आप सब लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इसे हम बोलते हैं, और भारत की एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपने सभी ने सुना होगा जो हमारा एक चला गया था प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना,
जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली आपकी दी गई थी, उसको लीड कौन करता है? तो ये REC करती है, ठीक है। और आपसे पूछे भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। और नवरत्न कंपनी हाल ही में नई बनी थी हमारी कौन सी? नुमालीगढ़, जो कि असम में है आपकी। अगला ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। पूछा गया है फ्यूगो ज्वालामुखी। तो ये फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये सक्रिय हुआ है हाल ही में, तो ये हुआ है आपका ग्वाटेमाला में। ये जो फ्यूगो है एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है आग वाला ज्वालामुखी। और जो हमारा रिंग ऑफ फायर है, ये रिंग ऑफ फायर में पड़ता है आपका, ठीक है। स्ट्रेटो आपका जो ज्वालामुखी है, इसको हम लोग स्ट्रेटो ज्वालामुखी भी कहते हैं, यानी इसका मतलब होता है एक खड़ी ढलान पर शंकु के आकार का ज्वालामुखी, ये स्ट्रेटो ज्वालामुखी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो मैंने आपको बताया था कि पहला राज्य जिसने वर्ल्ड एटलस जारी किया था, तो वो था, आपको मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ाया था, लगभग 2 साल हो गए होंगे तब पढ़ाया था ये क्वेश्चन। केरल ने जारी किया था। अब वहीं पर आपका वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया अपना गोवा, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या बोला गया है? तो ओलाक सुकनाइची। ये कोंकणी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पक्षी जगत का दस्तावेजीकरण, ठीक है। तो ये किया जाएगा। आपको कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया था पहला तितली अभ्यारण्य, ये आपका अरलम केरल में खोला जाएगा। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ZSI, जिसे हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज की। तो कहाँ पर की? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर 2 कीड़े खोजे गए आपके, कितने? 2 कीड़े। एक का नाम रखा गया नेरिस घृतिसिया, है ना, धृतिसिया। जो आप सभी को पता है ZSI की पहली महिला हेड बनी वो है धृति बनर्जी, इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है, नेरिस धृतिया। और एक का नाम रखा है सोटे नोटोगांथा, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, इसका मतलब होता है असामान्य जबड़ा वाला। तो ये 2 कीड़े हैं। ZSI, इसको हम लोग 1916 में स्थापित किया था इसको। धृति बनर्जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी। आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने कराए। अब हम लोग आज के जो ललन टॉप प्रश्न थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो ललन टॉप प्रश्न रहते हैं मैं उनको आपको एक ही जगह करा देता हूँ। आप लोग पुरानी कक्षा भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ललन टॉप प्रश्न रहते हैं वो मैं बाद में लिख देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। नहीं तो हम क्वेश्चन के नीचे ही इसको लिख लिया करेंगे। अब इसमें एक फ़ायदा रहेगा, जैसे आपको ललन टॉप पढ़ने हैं तो आप लोग एक पेज पूरा उठा लीजिए और उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और वो भी शॉर्ट में। वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। वीडियो देख कर ही समझ में आएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट में जितना शॉर्ट्स हो गया उसके शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। जैसे आपसे पूछे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? भारत, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म किसको दिया गया था अवार्ड? तो अनोरा को। भारत के नए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार, ठीक है, 26वें नंबर के हैं। 11वें हमारे इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना? तो पूर्ण सदस्य देश बना इंडोनेशिया। इसरो को 100वां मिशन ये किस रॉकेट से लॉन्च किया था? GSLV F-15 से। डेफ ओलंपिक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा? 6ठा। एथलीट ऑफ द ईयर 2025 में कौन बने? तो अरमांड डुप्लाटिस्ट, ये हमारे पॉल वॉल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप, जो कि एक हॉकी का कप है, इसमें भारत सिल्वर मेडल जीता था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुई? बाकू में। बाकू कहाँ पर? अजरबैजान में। पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये कहाँ पर बना? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। COP 30 कहाँ पर हुआ था? बेलम, ब्राज़ील में। PNB पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किसको बना गया? हरमनप्रीत कौर को। नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी बनी थी। कश्मीर इन द फाइल ऑफ द फायर के लेखक कौन है? तो रंजन महाजन। फिडे रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो सर्वज्ञ कुशवाहा, जो कि मात्र 3 साल के हैं, सबसे युवा हैं ये। और इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लुकास फिलिप। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? नीतीश कुमार ने। 19वां सदस्य देश कौन बना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? तो वो बना अपना रूस, है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? भारत में, और भारत ही इसको जीता था। 100% SIR वोटर रोल डिजिटलाइजेशन किसने किया? तो राजस्थान ने। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? तो वो है रवीना टंडन। प्रोजेक्ट महादेवा कहाँ चलाया गया था? तो महाराष्ट्र में चलाया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल ये आपका गलवान घाटी में स्थापित हुआ। और CEO यानी टाइम के द्वारा CEO ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया था? नील मोहन,
जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत कहाँ बना, तो ये आपका वाराणसी में। और ग्लोबल एआई शो इसको कहाँ आयोजित किया गया था, अबू धाबी में। जूनियर पुलिस हॉकी विश्व कप, तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप इसमें पदक किसने जीता था, भारत ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है साथियों, और जो कोई भी साथी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको बेहतरीन से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र 4.0 के आपके बेहतरीन से नोट्स हैं, और अभी इसमें हमारी बायोलॉजी चल रही है। बायोलॉजी का नया चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग पाचन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसके बेहतरीन से नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तिरंगा बैच में आपका स्ट्रेटेजी चल रहा है, और इसमें हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा 49 रुपये में इसका पूरा बैच, इसका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगा, बैच नहीं। शिव शक्ति बैच ये कंप्लीट होने वाला है, इसमें हमारी इंडियन ज्योग्राफी बची है अभी, तो ये 99 में आपका पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। नायक 2.0 के 35 सेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 15 नए वाले, और जो 30 कराए गए थे 2025 में वो वाले मिल जाएंगे मात्र 49 रुपये में। नायक बैच की स्ट्रैटेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को अपने पास रखने के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर जनवरी 2026 का कंप्लीट है, इसको मात्र 20 रुपये में आप लोग अपना बना सकते हैं, और पूरे जनवरी माह का बहुत ही कम समय रिवाइज कर सकते हैं। बाकी पूरे जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी जीके, मूल विधि वगैरह जो चीज़ आप लोग पढ़ना चाहते हैं और स्पेशल रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो ये 199 रुपये में आपको पूरे जीएस का पैक में दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स का। और यूपी पुलिस की हमारी 70 मास्टर क्लासेज हैं, ये 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे, कुमार गौरव सर वाली। यूपी पुलिस की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये क्लास है। एसएससी जीडी के लिए 99 रुपये का जीएस का पैकेज है, एनटीपीसी के लिए भी आपका 99 रुपये का है, और यूपीएसआई की 15 मास्टर क्लासेस हैं जो भी आपको 99 रुपये में मिल जाएंगी। इसमें मूल विधि भी रहेगी आपकी, यूपीजी की भी रहेगी। तो काफ़ी सारे साथियों कमेंट आ रहा था सर अपने कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए, हैंड रिटन नोट्स के बारे में कैसे और कहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग मनमोहन क्लासेस एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और नहीं तो आप लोग अगर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट ही आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे टेलीग्राम पर मनमोहन क्लासेस तभी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग ग्रुप एडमिन से बात करके ये सारे कोर्स परचेज कर सकते हैं जो भी आपके लिए इसमें से रिक्वायरमेंट हो। जीएस अगर आप लोग अच्छी करना चाहते हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं और कम समय में बेहतरीन से रिवीजन कर सकते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी मिलते हैं हम सब लोग। क्लास कैसी लगी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।